में गाड़ी देखिए जरा। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, कार, ऑल्टो कार जो लगभग 4 लाख में आप भारत में खरीदते हैं, पाकिस्तान में ये ऑल्टो कार 18 लाख रुपए की मिल रही है। 4 लाख की भारत में, पाकिस्तान में 18 लाख। जो आप वैगनार गाड़ी लगभग 5.5 लाख रुपए में भारत में खरीदते हैं, पाकिस्तान में ये वैगनार 26 लाख रुपए की है। 26 लाख। ये अगली गाड़ी देखिए, स्विफ्ट आ गई है। स्विफ्ट भारत में लगभग 7 लाख की है। पाकिस्तान जाएंगे खरीदने, या पाकिस्तान के रेट है 41 लाख रुपए, भारत से कितना गुना ज्यादा है सोचिए। ये बड़ी गाड़ी आ गई फॉर्च्यूनर, जो भारत में आप 35 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। पाकिस्तान में कीमत देखिए जरा, 1 करोड़ 70 लाख। यहां 35 लाख, वहां 1 करोड़ 70 लाख। अब दूर मत जाइए, ये बाइक तो बहुत से लोगों ने चलाई होगी, स्प्लेंडर बाइक 75,000 रुपए तक में भारत में मिल जाती है। पाकिस्तान में देखिए जरा, 2,75,000 में मिल रही है। अब देखिए, 100 रुपए में पेट्रोल भारत में है, पाकिस्तान में 250 रुपए। यानी ना तो गाड़ी खरीदी जा पा रही है, ना तेल भरवाया जा पा रहा है। $1 भारत में 81 रुपए, पाकिस्तान में 261 रुपए इसकी कीमत है। ये जो हाल है, ये पाकिस्तान के हाल है, जो बता रहे हैं कि वहां कोई जाने को तैयार नहीं है। अब आपको एक और बड़ी बात बताता हूं, पाकिस्तान की संसद में, कई दिन से मैं आपको दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, तो पाकिस्तान के एक सांसद रोटी लेकर संसद में पहुंच गए। दिखाता हूं आपको, देखिए जरा, सांसद के हाथ में रोटी है, शाम को एक घर खाए रोटी है, ये देख रहे हैं आप, मुश्ताक अहमद खान हाथ में रोटी लेकर सांसद संसद में पहुंच गए हैं। ये दुनिया की पहली संसद होगी, दुनिया का पहला देश होगा जहां के सांसद रोटी लेकर संसद में पहुंचकर और बता रहे हैं रोटी खरीदने की हालत नहीं है। एक रोटी 25 रुपए की मिल रही है, सोचिए जरा, 25 रुपए की एक रोटी। सांसद गुहार लगा रहा है कि देश का क्या हाल कर दिया, देश के हालात कितने बदतर हैं। अब जरा पहले सांसद को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि यूएई ने भी आने से मना कर दिया पाकिस्तान में। सुनिए जरा सांसद को। यह रोटी 20 रुपए की पेशावर के अंदर मिल रही है। औसत हर पाकिस्तानी फैमिली की तादाद 6 है। अगर एक रोटी सुबह, दोपहर और शाम को एक घर खाए तो ये 18 रोटियां, मिस्टर चेयरमैन, 9 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं। 200-300 रुपए उनकी रोजाना आमदन है। वो कैसे अपने लिए रिज़्क का इंतजाम करें, अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करें। यह जुल्म है मिस्टर चेयरमैन, जो कि हुक्मरानों की वजह से है। अब आपने रोटी का हाल देख लिया, अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान यह करने वाला है कि अपना एयरपोर्ट बेच रहा है, पाकिस्तान यह करने वाला है कि अपने बैंक बेच रहा है। ये देखिए जरा, यह है पाकिस्तान का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। बनाया था कि हवाई जहाज यहां आकर उतरेंगे, लेकिन इसको बेचने की हालत आ गई है। अब बेचेंगे तब कुछ पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तब कुछ वहां के लोगों को मिलेगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये पाकिस्तान का नेशनल बैंक है, NBP, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसे बेचने की हालत आ गई है, पाकिस्तान की यह स्थिति है। और पाकिस्तान को ना कोई पैसा देने को तैयार है, ना उनके देश में आने को तैयार है। देखिए जरा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एयरपोर्ट और बैंक सब बिकने वाला है। क्या क्या बिकाऊ है, ये आप दोनों तरफ देख रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ एयरपोर्ट है। शाहबाज की हालत देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा हालत क्या है। पाकिस्तान डिफॉल्टर होने की कगार पर आ गया। पाकिस्तान के पास बस 1 हफ्ते का फंड बचा है, और विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 3.7 अरब डॉलर तक आ गया है। पाकिस्तान पर करीब 100 अरब डॉलर का कर्ज है, 100 अरब डॉलर का कर्ज। 21 अरब डॉलर का कर्ज इसी वित्तीय वर्ष में चुकाना है। चीन, सऊदी अरब, यूएई ने खैरात देने से इनकार कर दिया है कि अब हम कर्जा नहीं देंगे आपको। यूएई के राष्ट्रपति ने, सोचिए, पाकिस्तान आने से मना कर दिया, दौरा रद्द कर दिया। यूएई से और कर्ज मांगने की तैयारी में दरअसल शहबाज शरीफ थे। यूएई को लग रहा था इनके देश जाऊंगा, ये अपनी कंगाली दिखाएंगे और पैसा मांग लेंगे, इसलिए जाने से ही मना कर दिया। मजबूरी में सरकारी कंपनियों में अब शहबाज हिस्सेदारी बेच रहे हैं। यूएई को 5 बड़ी सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, बैंक बेच देंगे, एयरलाइन बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मैनेजमेंट यूएई को देने जा रहे हैं वो, नेशनल बैंक, और तेल कंपनी में भी हिस्सेदारी बेच देंगे। IMF इसके सामने लोन के लिए गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। ये वही IMF है जो मैंने शुरू में आपको बताया, जिसने भारत को टॉप पर रखा है जीडीपी में, 6.1%। उस IMF से पाकिस्तान कर्ज के लिए भीख मांग रहा है। IMF की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। लोन के लिए पाकिस्तान के सामने IMF ने बाकायदा शर्तें रख दी है। उसे 20,000 करोड़ के और टैक्स लगाने होंगे, पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमत बढ़ानी होगी, सरकारी खर्चों में भी पाकिस्तान को कटौती करनी होगी। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं पाकिस्तान के पास। ऐसा क्यों हो रहा, किन हालात में हो रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो मस्जिद है जहां कल धमाका हुआ। ध्यान से देखिए, पूरी छत उड़ गई। धमाका इतना भीषण था कि छत उड़ गई पूरी मस्जिद की।
सोचिए 100 लाशें पाकिस्तान में बिछ गई इस धमाके में, 100 लोग मर गए। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं रेस्क्यू का काम अभी भी चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। ये देख रहे हैं बॉडीज, डेड बॉडीज निकाली जा रही है। पाकिस्तान की हालत ये है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, और ये आप देख रहे हैं 100 लोगों की मौत हो गई है धमाके में। ताबूत ही ताबूत जनाजे नजर आ रहे हैं जहां तक नजर जा रही है। ये पाकिस्तान ने खुद दरअसल जो जहर बोया, जो सांप पाले हैं वही अब डस रहे हैं। देखिए जरा पाकिस्तान में हुआ क्या। पाकिस्तान में ये देख रहे हैं आप, जरा देखिए लाशों के ढेर लग गए। पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाका हुआ था ये, और टीटीपी के फिदाइन हमले में 100 लोगों की मौत हुई है, 225 लोग घायल हैं इसमें। और टीटीपी कमांडर उमर खालिद खुरासानी की हत्या का बदला लिया है। अगस्त 2022 में खालिद खुरासानी की हत्या हुई थी। टीटीपी ने आईएसआई की शह पर हत्या का आरोप लगाया है, और बदला लेने के लिए टीटीपी का पाकिस्तान की पुलिस पर हमला। दरअसल ये पुलिस लाइन में एक मस्जिद थी, तो पुलिस वाले ही नमाज पढ़ने आए, उनके परिवार वाले, उनके घर के लोग, इसलिए 100 लोगों की जो मौत हुई है वो पुलिस वाले, उनके परिवार के लोग। एक के बदले टीटीपी ने 100 लोगों की जान ले ली। आत्मघाती हमलावर का कटा सिर मिला है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकियों को पाला। पाकिस्तान की सेना सरकार ने आतंकियों को शह दी, और तालिबान को भी पाकिस्तान ने ही खड़ा किया। शुरू में तालिबान सरकार का समर्थन किया करता था तो अच्छा लगता था, अब तालिबान ही पाकिस्तान का दुश्मन बन गया है, और पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं 28% बढ़ गई। टीटीपी ने एक साल में 400 से ज्यादा आतंकी हमले किए, 2 महीने में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी है। बॉर्डर पर पाकिस्तान पर लगातार फायरिंग कर रहा है तालिबान। ये हालात है पाकिस्तान के। अब आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलें हो रही हैं अब तालिबान से निपटना। तो भारत के लिए जो कांटे बो रहे थे वो कांटे अब पाकिस्तान को ही जख्म दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अडानी का नाम पिछले 3 से 4 दिन से आप सुन रहे हैं। कहा जा रहा है एक रिपोर्ट आई, और ऐसी रिपोर्ट है कि क्या आप एलआईसी की पॉलिसी आप निकाल लें, बैंक में पैसा सुरक्षित है या नहीं। तो ये जो फ्रॉड का आरोप है ये सच है या झूठ, इस पर हम आप बताएंगे आपको। उससे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। गौतम अडानी को आप देख रहे हैं। गौतम अडानी भारत के बड़े उद्योगपति हैं, इन पर ये आरोप लगाए गए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी है, उसने आरोप लगाए, और इनका मालिक कौन है अगली तस्वीर दिखाइए। ये है नाथन एंडरसन जिसने आरोप लगाए। जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताऊंगा इसमें सच कितना है और झूठ कितना। अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने शेयर मार्केट, एलआईसी और एसबीआई में निवेश करने वालों की चिंता बढ़ा दी है। आम लोग सवाल कर रहे हैं, क्या एलआईसी में लगाया पैसा सुरक्षित है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी की कंपनी को 5 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ गई है, उनका पैसा डूब तो नहीं गया। लोगों के जहन में हजारों सवाल हैं। क्या उनकी एलआईसी की पॉलिसी सुरक्षित है? क्या बैंक में रखा उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है? तो हम आपको बताएंगे अडानी पर अमेरिकी रिपोर्ट कितनी सच कितना झूठ। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अडानी पर जो आरोप लगाए गए उसमें अडानी ने क्या जवाब दिया, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कल की खबर है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर जो आरोप लगाए गए उसमें हकीकत कितनी। कहा जा रहा है कि एलआईसी ने अडानी को कर्ज दिया था, और अडानी डूब गए तो एलआईसी का कर्ज डूब जाएगा, और एलआईसी का कर्ज डूब जाएगा तो आपकी एलआईसी की पॉलिसी डूब जाएगी। आपने कहीं और से अगर बैंक में पैसा जमा कर रखा है किसी और बैंक में, और अडानी ने कर्ज लिया तो वो भी डूब जाएगा। क्या ऐसा होगा ये मैं आपको बताता हूं। एलआईसी की कुल संपत्ति कितनी है? 41 लाख करोड़। कितनी? एलआईसी की कुल संपत्ति है 41 लाख करोड़, और 41 लाख करोड़ में से अडानी को कर्जा कितना दिया है? 36,474 करोड़। सोचिए जरा, 41 लाख करोड़ की संपत्ति है, कर्जा दिया है 36,000 करोड़। एलआईसी की संपत्ति का कितना परसेंट है? 0.98% निवेश है। समझ रहे हैं आप, इसका अंदाजा समझ रहे हैं। एलआईसी के निवेश की जो मार्केट वैल्यू है, यानी जो अडानी को निवेश के तौर पर पैसा दिया है, जो पैसा दिया लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा, वो अभी 56,000 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी वो पैसा जो निवेश किया था अडानी में, वो ऑलरेडी पहले से ही लगभग दोगुना हो चुका है। अडानी में निवेश से एलआईसी को फायदा हुआ, छप्पर फाड़ फायदा हुआ। विदेशी कंपनियों का भरोसा अडानी पर आज भी कायम है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? विदेशी कंपनी जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी क्रेडिट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसी कंपनियों ने अडानी ग्रुप में निवेश किया है।
और ये जो विदेशी कंपनियां हैं, ये ठोक बजाकर रिसर्च और तैयारी के बाद ही निवेश करती हैं। इनके लिए दूसरे के पैसे से ज्यादा अहमियत अपना पैसा रखता है विदेशी कंपनियों के लिए। अडानी को जांच परख कर ही उन्होंने निवेश किया। देसी से ज्यादा विदेशी कंपनियों ने ग्रुप को कर्ज दिया हुआ है। यूएई की कंपनी ने अडानी ग्रुप में निवेश किया। अबू धाबी की कंपनी आईएचसी ने 3,261 करोड़ रुपए निवेश किए। अडानी ने 20,000 करोड़ के एफपीओ में निवेश किया है। और आईएचसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का बयान आया है। बयान यह है कि अडानी ग्रुप के सिद्धांतों में हमारा पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है। अब आप अंदाजा लगाइए। अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर क्या सवाल किए हैं, क्या जवाब दिए सरफेस फ्लोरोग्राफिक्स से, क्या जवाब दिए हैं अडानी ने। जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर वो देखिए जरा। ये है आरोप लगाने वाली कंपनी के मालिक नाथन और ये अडानी। नाथन ने कहा कि फर्जीवाड़ा करके अडानी ने शेयरों के दाम बढ़ा दिए। अडानी का कहना है ये आरोप झूठे हैं। शेयर की खरीद फरोख्त में उनका कोई दखल नहीं होता, कौन शेयर खरीद रहा कौन बेच रहा। कंपनी ने कहा फर्जी कंपनियां बनाई और फर्जी कंपनी बनाकर अपने ही शेयर खरीदे और दाम बढ़ाए। अडानी ने कहा यह निवेश पूरी तरह से पारदर्शी है, फर्जी कंपनियों से मेरा कोई संबंध नहीं है। दूसरा तीसरा आरोप था कि मनी लॉन्ड्रिंग की काली कमाई कंपनी में लगाई है, यानी विदेश में जो पैसा है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके जरिए कंपनी में पैसा लगाया है। इस पर अडानी ग्रुप का कहना है मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप झूठे हैं। आरोपों के कोई सबूत नहीं दिए इस रिसर्च कंपनी ने। इस कंपनी ने कहा अडानी का कारोबार हवाई है, कर्ज ज्यादा है, यानी एक गुब्बारा बनाया है अडानी ने, वो गुब्बारा फट सकता है, हवाई है। इस पर अडानी का कहना है कई विदेशी बैंकों का निवेश है हमारी कंपनी में और पारदर्शिता के चलते ही निवेश है। हमारी रेटिंग सबसे ज्यादा हाई है, इसलिए विदेशी बैंक विदेशी कंपनियां हमें निवेश करती हैं। अगले आरोप जो लगाया कर्ज नहीं चुका पाएंगे अडानी। जो आरोप लग रहा है कर्ज नहीं चुका पाएंगे और भाग जाएंगे। अडानी का कहना है ग्रुप पर कर्ज का बोझ बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, यानी हम कर्ज चुका रहे हैं, मुनाफा हमारा बढ़ रहा है, इसलिए जो भागने के आरोप है सरासर गलत है। सरकारी कंपनियों का पैसा डुबोएगी अडानी, यह आरोप लगाया। इस पर उनका कहना है निवेश सुरक्षित है, कैश फ्लो से कर्ज चुकाने का भरोसा है। उन्होंने कहा हमारे पास इतना मुनाफा आ रहा है कि हम सारा कर्ज भी चुका देंगे, जिनका पैसा है उनको भी वापस दे सकते हैं। यह कहा गया डायमंड ट्रेड में घोटाला किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। इस पर उनका कहना है सीस्टैट और सुप्रीम कोर्ट तक ने हमें बरी किया इस मामले में। लोगों की गाढ़ी कमाई लूट रहा है अडानी ग्रुप। उनका कहना है एफपीओ को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अडानी ग्रुप का कहना है ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसका मकसद है कंपनी को नुकसान पहुंचाना। क्योंकि दर्शकों को बताऊं जो शेयरों की खरीद और बिक्री होती है वो सिर्फ भावनाओं पर, सेंटीमेंट्स पर होती है। लोगों को लगता है ये कंपनी डूब सकती है, शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है ये कंपनी आगे बढ़ेगी, शेयर खरीदते हैं। तो सेंटीमेंट्स का बिजनेस है ये और इस तरह